सभी भाइयों और बहनों को तहे दिल से नमस्कार। मैं आज आपको बेईमान दुकानदार संबंधित कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ और ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच होगी आपके लिए। मैं इसमें लगभग 8 से 9 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। हो सकता है 2 वीडियोस में कंप्लीट हो सकता है ये 1 वीडियोस में भी कंप्लीट हो जाए। मैं पूरी कोशिश करूँगा। डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। एक दुकानदार एक सामान को 5% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो वह लाभ तथा हानि प्रतिशत बताना है। देखो, मैं आपको बेसिक से बता दे रहा हूँ। एक एक दुकानदार एक सामान को 5% हानि पर बेचता है। मान के चलो वो 1,000 रुपये की जो चीज़ है वही इसका क्रय मूल्य है और वही उसके बाट का मूल्य है। ठीक है, 5% हानि पर बेचता है तो यानी कि 5% हानि हो गया 950 रुपये। ठीक है, ये आपको बात अच्छे तरीके से समझ लेती कि 5% हानि 50 रुपये बैठेगा, हमने इसमें घटा दी। लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 750 ग्राम का प्रयोग कर रहा है। भाई बाट था 1,000 ग्राम, यानी कि 1 किलो में 1,000 ग्राम होते हैं। बाट का प्रयोग कितना कर रहा है वो? 750 ग्राम का। ठीक है, 750 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करनी। अब बाट का प्रयोग कितना कर रहा है वो? 750 ग्राम। और अब हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 950 रुपये में बेच रहा है। ये रुपए में ही मान लो, इस चीज़ को वैल्यू को रुपए में ही मान लो। ठीक है ना, 750 की चीज़ 950 में बेच रहा है, सीधा सीधा पता लग रहा है 200 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। कितने पे? ओरिजिनल वैल्यू ये हो गई अब क्रय मूल्य की, 750 की गुना 100। इस जीरो से ये जीरो काट ली, 25 चौका 100, 25 दिया 75, ये 20 चौका 80/3 हो गया। 80/3 ये बैठेगा 26, सही शायद 2/3%। ठीक है, ये गुना करके देख लेना आप, यही आंसर आएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार एक सामान को 6 सही 1/4% हानि पर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है। ठीक है, 6 सही 1/4% कितना हो जाएगा? यहाँ सोल्व कर लीजिए। 6 चौक 24 और एक 25 चौका 100, 1/16। ठीक है, 1/4 बैठेगा। 6 चौक 24, 6 चौक 24 और एक 25, 25 चौका 100, 4 चौक 16। हानि पर बेचते हैं, यानी कि 16 रुपये की चीज़ कितने में बेच रहा है? 15 रुपये में बेच रहा है। 1 रुपये की हानि हो रही है। और लेकिन यहाँ से गलत स्टिप टाइप हो गया। लेकिन मैं 16 किलोग्राम के स्थान पर 14 ग्राम का बाट प्रयोग कर रहा है। ये बाट ही मान लो, बाट की वैल्यू ही मान लो। 14 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी कि 16 की जगह कितना का प्रयोग कर रहा है? 14 की। देखो, अगर ये सेम नहीं होती तो हमें बनानी पड़ती। मैं अगले क्वेश्चन में बताऊंगा किस तरीके से बनी। ठीक है, 14 ग्राम का बाट का प्रयोग हो रहा है और लाभ या हानि पर यही बाट का मूल्य था, यही इसका क्रय मूल्य है। कितने में बेच दिया? 15 में बेच दिया। 1 रुपये की हानि थी, लेकिन प्रयोग कितना कर रहा था? 14 ग्राम की बाट का। तो 1 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे? 14 पे, गुना 100। ये 50/7 हो जाएगा, ये सीधे सीधे बैठ जाएगा। 7 सही 1/7, 7 सत्ते 49 और एक 50। ये आपको परसेंटेज की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कुछ इसी तरीके से है। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, हो सकता है मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। एक दुकानदार एक सामान को 6 सही 1/4% हानि पर बेचता है। वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका भार 12 सही 1/2% कम है, तो लाभ व हानि पर देखो, 6 सही 1/4% निकाल लेंगे। 6 चौक 24 और एक 25 चौका 100, ये भी 1/16 ही आ गया। ठीक है, और वह जिस बाट का 12 से 1/2 भी निकाल लो, 12 दूनी 24 और एक 25 चौका 100, 1/8, 1/8 आ गया ये। लेकिन बाट की वैल्यू तो अलग अलग है, तो इसमें गुना कर लेंगे 2 से 2 से। ठीक है, इस वीडियो को दोबारा देखना अगर नहीं समझ में आए। ठीक है, इससे बेस्ट अप्रोच मुझे नहीं लगता कुछ होगी आपके लेवल से। अलग अलग सबका तरीका है, लेकिन मेरा तरीका ये है। अब देखिए, 6 सही 1/4% हानि पर इसकी वैल्यू आ गई, यानी कि 16 रुपये की चीज़ थी। 1% हानि पर, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू से 1 घटा दी, 15। ठीक है, लेकिन वह जिस बाट का प्रयोग करता है उसका भार 12 सही 1/2% कम है। देखो, हमने यहाँ से ये वैल्यू निकाल ली, 1/8 बैठ रही थी, हमने इस बाट के बराबर इसकी वैल्यू करी। तो अब 16 की चीज़ 2% हानि पे बेच रहा है ना, तो 16 की चीज़ 2 कर कम कर देंगे, यानी कि 14 में बेच रहा होगा, 14 में खरीद रहा होगा, सॉरी। अब बाट का जो प्रयोग कर रहा है 14 का प्रयोग कर रहा है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ये इसका क्रय मूल्य है और यही इसका बाट का मूल्य है। अब वो कितने ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है? 14 ग्राम का, और 14 रुपये ही है।
14 की चीज 15 में बेच रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है सीधा सीधा, कितने पे? 14 पे, गुना 100। तो ये पिछले वाला ही आ जाएगा, 7 सही 1/7%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक सामान को 20% अधिक बढ़ाकर अंकित करता है और 10% की छूट भी देता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम का बाट का प्रयोग करता है, तो लाभ व हानि प्रतिशत बतानी है। देखो, एक दुकानदार एक सामान को, भाई ये मान के चलो 1,000 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 20% अधिक बढ़ाकर अंकित करता है। भाई ये क्रय मूल्य 1,000 था, अंकित कितना कर रहा है वो? 20% यानी कि 1,200 रुपये। ठीक है, मार्क प्राइस हो गया। और 10% की छूट भी देता है, भाई 10% की छूट दे देगा तो कितना आ जाएगा? 12 निम्मा 108, 1,080 आ जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, इतने में बेच रहा होगा, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पर, यही बाट की वैल्यू मैं दोबारा बता रहा हूँ और यही उसकी वैल्यू है, 900 ग्राम के बाट का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, अब वो कितने कर रहा है? 900 ग्राम का। तो लाभ व हानि बताइए। 900 की चीज़ अब वो 1,080 में बेच रहा है, तो सीधा सीधा पता लग रहा है हमारा यहाँ से 180 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे? 900 रुपये पे। ठीक है, गुना 100 कर लेंगे, ये सीधा सीधा निकल के आ जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 9 दूनी 18, 20% का प्रॉफिट आ गया सीधा सीधा। ठीक है, प्रॉफिट। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और अगला क्वेश्चन है, देख लीजिए। चलो मैं इसमें ही करवाने की कोशिश करूँगा। एक वाला क्वेश्चन देख ही लीजिए आप। एक दुकानदार एक सामान को क्रय मूल्य से k% अधिक पर अंकित करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। इस प्रकार दुकानदार को 25% का लाभ होता है। देखो, एक दुकानदार एक सामान को k% अधिक पर अंकित करता है। मान लिया 1,000 रुपये की चीज़ है, k% अधिक पर अंकित कर दिया, हमें नहीं पता कितने पे करा। ठीक है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 880 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है, यानी कि इसके स्थान पे कितने कर रहा है? 880 ग्राम का बाट का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार दुकानदार को भी 25% का लाभ होता है। भाई 25% का लाभ हमें यहीं तो होगा, तो 880 का डायरेक्ट डायरेक्ट हम 25% निकाल लेंगे। ठीक है, 25 चौका 100, यानी कि 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, जीरो के 220 रुपये का लाभ हो रहा है। और 220 रुपये अगर हम इसमें जोड़ देंगे 880 में, देखो दो तरीके होते हैं, 125 भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। मैं आपको डिटेल्स में कराने के लिए ये कर रहा हूँ। 8 2 10, 8 2 10 और 11, यानी कि सीधा सीधा 1,100 रुपये अंकित कर रहा है। ठीक है, अब ये बता रहा है कि के का मान बताना है, तो के प्रतिशत यानी कि 1,000 की चीज़ वो 1,100 में बेच रहा था, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 10% की। ठीक है ना, 10% की तो वृद्धि हुई, और 10% किसके बराबर है? के बराबर है, तो के बराबर कितना आ गया? 1,100 रुपये। ठीक है ना, के बराबर हमारा 1,100 रुपये आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। 10% की वैल्यू आ गई 1,100। ठीक है, और ये डायरेक्ट निकल के आ गया ना। देखो, ये क्वेश्चन और करते हैं। एक दुकानदार एक कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 मीटर के स्थान पर 95 सेंटीमीटर के छड़ का प्रयोग करता है। छड़ समझते हो गया आप, जो लकड़ी टाइप में होती है, फीता टाइप में होता है। एक दुकानदार एक कपड़े को क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, मान के चलो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। 1 मीटर के स्थान पर भाई 100 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बेच रहा था, यानी कि 100 सेंटीमीटर की चीज़ वो 100 सेंटीमीटर में ही बेच रहा है, लेकिन वो 1 मीटर के स्थान पर 95 सेंटीमीटर का प्रयोग कर रहा है। ठीक है, फीते में गड़बड़ी कर रहा है, वो किस तरीके से कर रहा है वो उसको पता है। तो अब वो कह रहा है लाभ व हानि प्रतिशत बताना। 95 का प्रयोग कर रहा है, बेग 100 में रहा है, तो कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 5 रुपये का। कितने पे? 95 पे। सीधे सीधे डायरेक्ट आप कर लोगे, ये आ जाएगा 5 से ही 5/19%। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 20% मिश्रण में 20% पानी है, और वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना। ठीक है, ये अलग टाइप के हो गए ये सारे। अब ये जितने भी क्वेश्चन करोगे ना, ये 8 करवा दे रहा हूँ मैं, इसी के मिलते जुलते आप कोई सी भी बुक से लगाओगे सारे हो जाएंगे। एक ग्वाला दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को 20% पानी है, ठीक है, और वह मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। देखो, 100 रुपये की चीज़ थी,
100 रुपये में बेच रहा है, ठीक है, लेकिन मिश्रण में 20% पानी है। 20% पानी का मतलब क्या है भाई, 20% का मतलब हो गया 1/5, या ऐसे भी कह सकते हैं 5 में 1 हिस्सा पानी है, ठीक है। तो अगर हम इसे 100 से गुना कर लेंगे, इधर भी 100 इधर भी 100, तो 20×5 = 100, ऐसे भी कर सकते हैं। यानी कि 100 में 20 हिस्सा पानी का है, तो दूध कितना है 80, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत बताना है, 80 की चीज कितने में बेच रहा है, 100 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। 80 की चीज 100 रुपये में बेच रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत आना 20 रुपये का लाभ हो रहा है, कितने पे 80 पे गुना 100, तो कितना आ जाएगा 20×80, 25% सीधा सीधा प्रॉफिट मारेगा वो। एक ग्वाला दूध में 25% पानी मिलाकर क्रय मूल्य से 5% अधिक में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। एक ग्वाला दूध में 25% पानी मिलाता है, यानी कि 100 रुपये की चीज थी, क्रय मूल्य से 5% अधिक अंकित करता है। पहले तो 5% अधिक अंकित करेगा तो कितने में बिकेगा, 5% कितना हो जाएगा सीधा सीधा, देखो ऐसे निकालते हैं 5%, 5/100, ठीक है, इस तरीके से। कभी आप क्यों क्या डिटेल से बता ही नहीं रहे सर। 5% अधिक अंकित करता है और 25% पानी मिलाता है, वही वाली बात है, 25% पानी मिलाता है, यानी हिस्सा कितना है 75% दूध का है। सीधा सीधा यहाँ से बैठेगा 25, ये अब 25 और 5 30, 30 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पे 75 पे, गुना 100, 25 का 100, 25×3 = 75, और ये 3 एकम 3 और 10 × 40%, सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया इसको। देखो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन एक्सप्लेन आपने देखा होगा कितने बढ़िया तरीके से करा है। आप इसे कर लोगे तो कार्य बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।